गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के परिभाषा दे दिए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गणितज्ञों की क्या भूमिका है, कौन से गणितज्ञ ने अपना अपना वक्तव्य रखा है, अपना अपना थीसिस दिया है, उसके बारे में हमने बताया था। आज हम आप सबों के सामने आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स को लेकर। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास। आज क्लास में दिख रहे हैं, लिखा हुआ दिख रहा होगा द्विघात समीकरण, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण के प्रकार। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक होता है पूर्ण द्विघात समीकरण। तो पूर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्लीट, दैट मीन्स कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, कंप्लीट है, अपने आप में परिपूर्ण है ये। तो पूर्ण द्विघात समीकरण, जिसको कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों अपने नाम से ही जाना जाता है। तो आइए जानते हैं दोनों के परिभाषा। कहते हैं कि पहला बोले हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स पूर्ण द्विघात समीकरण। तो पूर्ण द्विघात समीकरण किसे कहेंगे दोस्तों? तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर के अधिकतम और न्यूनतम घात दोनों मौजूद हो, जिसमें चर के अधिकतम घात और न्यूनतम घात दोनों उपस्थित हो, उस द्विघात समीकरण को कहते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट मीन्स पूर्ण द्विघात समीकरण। जिसमें चर के अधिकतम और न्यूनतम घात दोनों मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण द्विघात समीकरण, दैट मीन्स कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखा हूं मैंने जिसमें चर के अधिकतम तथा न्यूनतम घात मौजूद। जैसे दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 25 बराबर माइनस 21 बराबर 0, 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 21 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ क्या देख रहे हैं? तो चर के अधिकतम घात यानी कि पावर 2 और न्यूनतम घात यानी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ही। इसमें भी वही बात देख रहे हैं, चर के अधिकतम घात 2 भी है और 1 भी है। तो इसको कंप्लीट बोला गया है। कंप्लीट मतलब कहीं से इसमें कमी नहीं है, परिपूर्ण है। और दूसरा हमने बताया शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध का मतलब होता है प्योर, तो यानी कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं, यानी कि इसमें केवल क्या होगा दोस्तों? चर के केवल और केवल अधिकतम घात ही मौजूद होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देख रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? चर के केवल अधिकतम घात है, न्यूनतम घात इसमें है नहीं। यहाँ भी देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ भी चर के केवल अधिकतम घात है। द्विघात समीकरण में आप जानते हैं कि चर के अधिकतम घात 2 होता है, तो उससे कोई कम या उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें कंप्लीट क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि अधिकतम भी घात मौजूद है और न्यूनतम भी, इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण द्विघात समीकरण। तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक को द्विघात समीकरण के प्रकार को समझे होंगे। आइए जानते हैं अब द्विघात समीकरण के शून्यांक के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल, दैट मीन्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मूल के बारे में आज आप लोगों को फिर बताते हैं। कहता है किसी द्विघात समीकरण के शून्यांक को ही उस द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण है दोस्तों, उसके जो भी शून्यांक प्राप्त होते हैं वही उसका मूल है। और आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा माना जाता है। अब अल्फा के जगह कोई वास्तविक संख्या आ सकते हैं, बीटा के जगह कोई संख्या आ सकते हैं। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर उदाहरण में क्या है कि 3 एवं 4 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल हैं। दो मूल है क्योंकि दो मूल क्यों है? क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। और दो मूल है तो कैसे जानिएगा कि मूल है? मूल का मतलब होता है कि शून्यंक, और शून्यंक का मतलब होता है कि ये जो मान वैल्यू जो दिए हुआ है इस समीकरण के दो मान 3 और 4, इसमें जब पुट करेंगे ना तो इस समीकरण का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब भी द्विघात समीकरण में x के मान डालने पर
उस द्विघात समीकरण का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो उसी को उस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं या शून्यंक कहते हैं। जैसे अगर ये रख के देखिए, आप पुट करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में 3 रख के देखिए एक्स की जगह, तो यहाँ एक्स के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर रखेंगे, 3 तिया 9, और यहाँ 7 तिया 21, माइनस में 21 और प्लस में 12 है तो 12 प्लस में 12, यहाँ 9 आया है प्लस में तो 12 9 21 और माइनस 21, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 21 से 21 कट चला जाएगा तो क्या 0 0 बराबर 0 संतुष्ट कर देगा, इसलिए 3 इसका क्या है मूल है। फिर 4 रख के देखिए, ये भी 0 दे देगा, 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर डेट इज 4 के स्क्वायर 16 और यहाँ 7 चौक 28 और प्लस 12 तो 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28 होगा और 28 में से 28 चला जाएगा यानी कट जाएगा तो 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 और 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा विशेष। द्विघात समीकरण के मूल के बारे में आपने उदाहरण के साथ देखा, अब आइए इसी को थ्योरेटिकल बताते हैं। थ्योरेटिकल में क्या है कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण के मूल कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो। ये कैसे? तो इस x के जगह हमने अल्फा को पुट कर दिया। कैसे? तो a एक्स स्क्वायर है तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो b गुने अल्फा तो b अल्फा और प्लस सी बराबर 0। तो कहा गया कि एक वास्तविक संख्या अल्फा, अब अल्फा के जगह कोई वास्तविक संख्या आ सकता है। जैसे कि पिछले जो उदाहरण लिए थे उसमें देखे थे x के मान हम 3 और 4 पुट कर दिए थे तो 0 आया, 0 के बराबर आया तो हम कह दिए कि उसका मूल है। तो उसी प्रकार यहाँ थ्योरेटिकल में कहा एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होंगे के मूल कहलाएगा यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो। यहाँ पर देख लिए कि अल्फा को हम पुट कर दिए x के जगह। इसी के कन्वर्स में चलेंगे यानी उल्टा कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा होंगे यदि x का मान निकालने पर क्या आ जाए? अल्फा आ जाए। तो इसी को कहेंगे कि अल्फा जो है इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। तो दोस्तों आज हम यह आपको बताए द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के मूल। तो आपको कैसा लगा आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अब हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।